मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सिद्धांत आप सभी लोगों की स्क्रीन पर, यानी कि जो पहला सिद्धांत है वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया जिसका नाम था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसको हम कहते हैं RS थ्योरी। ठीक है, और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने जिस पर प्रयोग किया था वो थी बिल्ली। किस पर किया था? बिल्ली पर। ठीक है, इसी के साथ थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों का भी प्रतिपादन किया था। तो मैं आपको बता देती हूँ वो 3 नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम था तत्परता का नियम। ठीक है, और दूसरा नियम था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। यानी कि थॉर्नडाइक ने जो मुख्य 3 नियम दिए थे आपको उनके नाम याद रखने हैं। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। ठीक है, 3 मुख्य नियम दिए और 5 दिए थे गौण नियम। ठीक है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए थे 3, ठीक है, और 5 के दिए थे गौण नियम। आपको इनकी संख्या याद रखनी है। ठीक है, अब मैं इनके नाम बता देती हूँ। पहला जो गौण नियम का दिया था वो था बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट दिया था आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट दिया मनोवृत्ति का नियम, फिर सादृश्यता का नियम और सहचर्य रूपांतरण का नियम। ठीक है, ये थे 5 गौण नियम। आपको याद रखने हैं पांचों के नाम। नेक्स्ट थ्योरी दी थी पावलोव ने। ठीक है, पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उनके सिद्धांत का नाम था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है। ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? इवान पी पावलोव ने। कौन सा सिद्धांत दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इवान पी पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। इवान पी पावलोव थे रूस के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद रखना है, सिद्धांत का नाम याद रखना है। और इवान पी पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वो थे रूस के। नेक्स्ट थ्योरी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि RS थ्योरी। ये जो दी थी वो दी थी स्किनर ने। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पहला जो मैंने बताया था आपको वो बताया था SR थ्योरी। ठीक है, SR थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने और जो RS थ्योरी दी थी वो दी थी स्किनर ने। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद रखना है, सिद्धांत का नाम भी याद रखना है। तो फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर ने और जो प्रयोग किया था वो किया था चूहे पर। ठीक है, चूहे पर प्रयोग किया था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। आपको ये सिद्धांत का नाम याद रखना है, यानी कि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत था वो था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने। और कोहलर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए जिस पर प्रयोग किया था वो था सुल्तान नामक चिंपैंजी। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे कोहलर और कोहलर ने अपना प्रयोग को प्रतिपादित किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर कितने प्रयोग किए थे? वो किए थे 4। नेक्स्ट थ्योरी है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, और इसके बाद जो जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वो थे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक।
ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो थी 2 से लेकर 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो थी 7 से लेकर 11 वर्ष तक। और नेक्स्ट लास्ट दी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो थी 11 से लेके 15 साल तक के लिए। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है, उसके बाद जो जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, वो बताई थी 4। आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। और जन्म से लेके 2 वर्ष तक की कौन सी बताई थी, संवेदीय पेशीय अवस्था। ठीक है, और बाकी की तीनों का नाम भी आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।